Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DBMS CS 207 के यूनिट 2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ER डायग्राम। ER डायग्राम का पूरा नाम क्या है या उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ER डायग्राम की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। E स्टैंड फॉर एंटिटी, R स्टैंड फॉर रिलेशनशिप और डायग्राम मीन्स एक ड्राइंग। तो ER डायग्राम बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी एंटिटीज के रिलेशनशिप को बताता है। एक ऐसा डायग्राम जो बहुत सारे एंटिटीज जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप को बताता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। व्हाट इज ER डायग्राम? ER डायग्राम क्या होता है? इट इज अ डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस। जैसे एक हाउस की, एक घर की ब्लूप्रिंट होती है, उसका एक नक्शा होता है, उसी तरह से एक डेटाबेस का भी ब्लूप्रिंट होता है, डिजाइन होता है। तो उस ब्लूप्रिंट और डिजाइन को हम ER डायग्राम के माध्यम से समझते हैं या उस ER डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो ER डायग्राम बेसिकली डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस होता है। एक डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो उसका लॉजिकल डिजाइन हम ER डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम? ER डायग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और क्या कंपोनेंट्स हैं? तो ER डायग्राम के मेनली 3 कंपोनेंट हैं। पहला है एंटिटी, दूसरा है एट्रीब्यूट और तीसरा है रिलेशनशिप। जो एंटिटी है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज, उन एंटिटीज की प्रॉपर्टी, उन एंटिट्यूड के बारे में जो उनके मेन गुण हैं वो एट्रीब्यूट है। जैसे कोई पर्सन है, उसका नेम, उसका एज, उसका डिपार्टमेंट, उसका प्रोफेशन, वो सब उसकी एट्रीब्यूट हो गए। रिलेशनशिप, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिलेट करती है, वो रिलेशनशिप का भी एक कंपोनेंट होता है। जैसे टीचर स्टूडेंट, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है तो हम उसको रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ER डायग्राम में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एंटिटी, दूसरा होता है एट्रीब्यूट और तीसरा होता है रिलेशनशिप। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी किसे कहते हैं? ER डायग्राम में एंटिटी क्या होती है? एंटिटी इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जैसे कोई पर्सन, टीचर, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, ये सभी पर्सन हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये सब एंटिटीज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे नेम, एज, डिपार्टमेंट, प्लेस, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज है। सेकंड इज प्लेस। प्लेस मतलब कोई भी जगह का नाम, जैसे बांसवाड़ा, बागीदोरा, उदयपुर, तो ये भी एंटिटीज बन सकती है। इनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, कार, बाइक, ये सारी थिंग्स हैं, तो ये भी एंटिटीज हो सकती हैं ER डायग्राम में। तो अलग अलग एंटिटीज होती हैं। उन एंटिटीज के को हम ऑब्जेक्ट्स बताते हैं और वही एंटिटी जो है वो हमारे ER डायग्राम में रिप्रेजेंट होती है। व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या होता है? एंटिटी की प्रॉपर्टी, एंटिटी के जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे किसी पर्सन का नेम, उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। पर्सन की एज, उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। जैसे किसी डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का ID, पर्सन का एम्प्लॉय ID, ये सब एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट क्या है? एंटिटी की प्रॉपर्टी। एक एंटिटी की बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मल्टी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब हम ER डायग्राम में समझते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाए अलग अलग चीजों को। तो इन ER डायग्राम एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ER डायग्राम में एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगल का यूज करके हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं ER डायग्राम में।
जब भी ईआर डायग्राम बनाएंगे तो रेक्टेंगल का यूज करके एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इन एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलिप्स। ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट को इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इलिप्टिकल जो शेप होता है, इलिप्स का जो साइन होता है, उसकी हेल्प से हम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटिटी को रेक्टेंगल से और एट्रीब्यूट को इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन एन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड। जो डायमंड साइन होता है, ये डायमंड का जो सिंबल है, उससे अब रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईआर डायग्राम के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला एंटिटी जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा एट्रीब्यूट जिसको इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और तीसरा रिलेशनशिप जिसको डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में जो रिलेशनशिप होते हैं वो कौन कौन से तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। 1 to 1 जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से 1 to 1 कनेक्टेड है तो उसको हम 1 to 1 रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे फादर एंड देयर सन। सो द सन का जो फादर होगा, देयर इज ओनली वन फादर, एंड फादर अगर देयर इज सिंगल चाइल्ड देन फादर का जो सन होगा वो भी ओनली वन। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। 1 to many रिलेशनशिप, एक स्टूडेंट कई कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, सो ये 1 to many रिलेशनशिप होता है। many to 1 रिलेशनशिप, कई सारे स्टूडेंट्स एक सिंगल बैच के स्टूडेंट हैं, तो ये many to 1 रिलेशनशिप हो गया। सो many to many रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट के बीच में, एक टीचर कई स्टूडेंट को पढ़ा सकता है और एक स्टूडेंट कई टीचर से पढ़ सकता है। मल्टीपल टीचर्स आर टीचिंग टू मल्टीपल स्टूडेंट, मल्टीपल स्टूडेंट्स आर टीचिंग टू मल्टीपल टीचर्स। तो ये हो गया आपका मेनी टू मेनी। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं डिपेंडिंग की एंटिटी कैसे पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप में, तो वो हमारा ईआर डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन डायग्राम 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। What is the difference between a strong entity set and weak entity set? एंटिटी सेट 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और दूसरा होता है वीक एंटिटी सेट। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है और वीक एंटिटी होती है उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को हम इस स्लाइड में समझते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो इंडिपेंडेंट टू एनी अदर एंटिटी, वो दूसरी किसी भी एंटिटी से इंडिपेंडेंट होती है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो खुद से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। और जो वीक एंटिटी होती है वो डिपेंडेंट होती है। वो वीक इसलिए होती है क्योंकि वो डिपेंडेंट किस पे होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको उसके डिपेंडेंसी रहती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का हमेशा एक प्राइमरी की होता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपना स्टूडेंट आईडी हो गया, एम्प्लॉई है उसका अपना एम्प्लॉई आईडी हो गया, तो वो उसकी प्राइमरी की हो गई जो उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करती है एंटिटी सेट में। वीक एंटिटी के कोई प्राइमरी की नहीं होती। वीक एंटिटी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उसकी अपनी कुछ प्राइमरी की नहीं होती है। वीक एंटिटी के पास फॉरेन की होती है जो रेफरेंस करती है किसी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की को। तो वीक एंटिटी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करती है तो उसकी अपनी फॉरेन की होती है और वो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के प्राइमरी की को रेफरेंस करती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से और वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल से। डबल रेक्टेंगल बनाने से वीक एंटिटी रिप्रेजेंट होती है। तो ये दोनों एंटिटी में डिफरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में। अब आता है एट्रीब्यूट्स इन ईआर डायग्राम। वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ईआर डायग्राम। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट इन ईआर डायग्राम? ईआर डायग्राम में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? तो बेसिकली ईआर डायग्राम में 4 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं मेन। पहला की एट्रीब्यूट, दूसरा कंपोजिट एट्रीब्यूट, तीसरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और फोर्थ डिराइव एट्रीब्यूट। जो की एट्रीब्यूट होता है जैसे प्राइमरी की एट्रीब्यूट, जैसे एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी है, एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है,
तो वो की एट्रीब्यूट हो गया। जो ऐसा एट्रीब्यूट जो उसको की की तरह बिहेव करता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कई सारे एट्रीब्यूट से मिलके बना है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे नेम जो है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी कई सारी वैल्यू पॉसिबल है, मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे टेलीफोन, फोन नंबर जो है वो उसकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, किसी भी एक पर्सन के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। डिराइव्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव होता है, उससे दूसरे एट्रीब्यूट से निकलता है। जैसे एज एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ से निकलती है, डीओबी से हम एज फाइंड करते हैं, तो वो डिराइव एट्रीब्यूट हो गया। तो हमारे पास बेसिकली 4 मेन एट्रीब्यूट होते हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव एट्रीब्यूट। तो इन चारों एट्रीब्यूट्स को की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे ईआर डायग्राम में काम आती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन इन ईआर डायग्राम? तो बेसिकली जो ईआर डायग्राम है उसमें एंटिटीज रिलेट होती है एक दूसरे से, रिलेशनशिप होता है, तो उन रिलेशनशिप में उनका पार्टिसिपेशन होता है, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करती है। उस पार्टिसिपेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला टोटल पार्टिसिपेशन, दूसरा पार्शियल पार्टिसिपेशन। जो टोटल पार्टिसिपेशन होता है, ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, हर एंटिटी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहती है, तो उसको हम टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन्स, डबल लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन रखते हैं उससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 पैरेलल लाइन होती है उससे टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है? नॉट ऑल एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप में सारी एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं होती, सारी एंटिटीज अपना काम नहीं करती, कुछ एंटिटीज करती है, तो इसलिए इसको पार्शियल कहा जाता है। वो पार्शियल जो पार्टिसिपेशन है उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन को डबल लाइन से, पार्शियल को सिंगल लाइन से। टोटल पार्टिसिपेशन में सारी एंटिटीज इन्वॉल्व होती है, सारी एंटिटीज अपना रोल निभाती है, और पार्शियल पार्टिसिपेशन में सारी एंटिटीज अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, कुछ एंटिटीज ही अपना इन्वॉल्वमेंट करती है। तो ये बेसिकली टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन में डिफरेंस है। अब आता है कार्डिनलिटी। तो व्हाट इज कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी क्या होता है? तो ईआर डायग्राम के अंदर बेसिकली जो कार्डिनलिटी है उसको कैसे इस तरह से समझते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप सेट इज नोन एज कार्डिनलिटी। एक रिलेशनशिप में एक एंटिटी कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेट करती है, उसको कार्डिनलिटी कहा जाता है। जैसे कोई एंटिटी सेट में एक एंटिटी 5 टाइम्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो कार्डिनलिटी कहलाती है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कहलाती है, उसका पार्टिसिपेशन कहलाता है, तो वो उसकी कार्डिनलिटी हो गई। तो इस तरह से कार्डिनलिटी जो है बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप इज नोन एज कार्डिनलिटी। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से ईआर डायग्राम बनता है और किस तरह से ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो ये कोई एम्प्लॉई है किसी डिपार्टमेंट में, तो ये एम्प्लॉई जो है हमारी एंटिटी होगी, तो हमने इसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉई का जो ये आईडी है एसएसएन नंबर, तो ये एसएसएन नंबर जो है हमने इसको इलिप्स में रिप्रेजेंट किया क्योंकि इसका एट्रीब्यूट हो गया। सैलरी एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट हो गई, और जो हमारा फोन नंबर है वो इसका एट्रीब्यूट हो गया। तो एसएसएन नंबर को हम, क्योंकि की एट्रीब्यूट है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। फोन नंबर हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। दूसरा जो है, दूसरी एंटिटी जो है वो डिपार्टमेंट हो गई, इसका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो हमारा की एट्रीब्यूट हो गया, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर डिपार्टमेंट नेम और बजट। तीसरी हमारी एंटिटी हो गई चाइल्ड एंटिटी, इसका चाइल्ड का नेम हो गया और एज हो गया। चाइल्ड का नेम जो है उसका हमने की एट्रीब्यूट करके उसको अंडरलाइन कर दिया। अब हर एम्प्लॉय जो है किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो हमने ये रिलेशनशिप बनाया डायमंड के अंदर। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, तो ये रिलेशनशिप इसको एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता है। एंड एम्प्लॉय ऑल्सो मैनेजेस द डिपार्टमेंट। वन ऑफ द एम्प्लॉय, कोई एक एम्प्लॉय जो है मैनेजर होगा डिपार्टमेंट का, या एचओडी होगा, हेड होगा, वो उसको मैनेज करता है। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट का भी रिलेशनशिप है, वर्क भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं।
फिर एम्प्लॉय पे कुछ चाइल्ड डिपेंडेंट होंगे, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होंगे, तो एम्प्लॉय और चाइल्ड के बीच में डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप आ गया। तो इस तरह से हमारे जो इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैसे एंटिटी को यूज करते हैं, कैसे एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने DBMS CS207 के यूनिट टी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। यूनिट 2 में बेसिकली हमने ER डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में क्वेश्चंस की हेल्प से समझा। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।